हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ नीलोफर मंसूरी WSA फैशन इंस्टीट्यूट से। आज हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस कोर्स। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम सिलाई सीख रहे हैं तो डायरेक्ट कुर्ते की कटिंग हम करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हमको आ जाएगी। अगर आप सिलाई प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं तो बेसिक टू एडवांस कोर्स हमको करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई भी चीज हम सीखना चाहें तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम कटिंग करेंगे, डायरेक्ट हम सिलने बैठ जाएंगे। जैसे कुर्ते की कटिंग हम देख रहे हैं, पहली बार अगर हम कुर्ते की कटिंग देख रहे हैं तो कटिंग तो चलो आपने कर ली, फिर स्टिचिंग करते वक्त गला बनाना है, ये सब करना है, तो उसके अंदर फिनिशिंग तो आनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक टू एडवांस कोर्स पहले स्टार्टिंग से बेसिक करते हैं। तो बेसिक के अंदर हमारा देखिए स्टिचिंग फुल कोर्स, तो पहले हमको बेसिक से एडवांस में आना है। तो बेसिक के लिए हमारी जो फिनिशिंग है वो हमारे को प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से यूज होते हैं वो हमको मालूम होना चाहिए। जैसे मेजर टेप है तो मेजर टेप को हम कैसे यूज करेंगे वो सारी चीजें आनी चाहिए। बेसिक में हम सबसे पहले रुमाल के अंदर हेमिंग करना, फिर हमको बटन लगाना, हुक लगाना, वो सब चीजें सीखेंगे। वो सब चीज हो जाने के बाद में हम मशीन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। डेली हम मशीन की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में 2 दिन हमारा जो स्टिचिंग का होगा हैंडवर्क, वो करने के बाद में हमारी कटिंग होगी और मशीन पर हम बैठेंगे। तो हम डेली छोटे छोटे पीस, जैसे कि नेकर हुआ, समीज हुआ, तो वो अगर आप करते हैं तो हमारी जो फिनिशिंग है वो लेवल भी हमारा बढ़ेगा और कटिंग के अंदर हमको आइडिया भी आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये मेजर टेप के अंदर जो नंबर लिखे हैं तो ये 1, 2, 3, 4, ये पूरी तरीके से वो सभी को मालूम है कि किस तरीके से नंबर है। लेकिन इसके बीच में जैसे अभी 1 है, यहाँ से लगा के ये नंबर कितने हैं, 1 से लगा के 2 है ना। तो 1, इसके बीच में जो नंबर आ रहे तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे। तो ये 1 इंच, 1 के बाद में आएगा हमारा 1.25 इंच, फिर आएगा 1.5 इंच, 1.25 इंच और 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3.25 इंच और 3 इंच। ये इसी तरीके से पूरे नंबर चलेंगे। लेकिन अब देखिए 1 और 2 के बीच वाला जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे 1.5 इंच, और 1 और 1.5 के बीच वाले भाग को बोलेंगे 1.25 इंच, 1.5 और 2 के बीच वाले भाग को बोलेंगे 1.25 इंच। तो इसी तरीके से पूरी मेजर टेप को हमको काउंट करना है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी, तो इतना आपको सबको समझ में आया स्टूडेंट। अब देखो ये 1 और ये 1.25, अब इसके बीच में भी एक डिजिट दिख रहा है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे। इसको हम काउंट करेंगे 1 इंच, 1 दोरा। ये 1.25 इंच था तो 1.25 इंच 1 दोरा बोलेंगे। ये हमारा था 1.5 इंच, इसको बोलेंगे 1.5 इंच 1 दोरा। ये था हमारा 2.25 इंच, उसके आगे जो आएगा ये 2.25 इंच 1 दोरा। यानी जो भी आपका डिजिट आ रहा है, जैसे 2 है, 2.25 है, 2.5 है, 3.25 है, 3 है ना। इसी तरीके से इसके आगे जो डिजिट आएगा, जैसे अभी 2, 2.25 है ये, तो उसके आगे वाला जो डिजिट है तो इसको बोलेंगे 2.25 इंच, इसको बोलेंगे 2.25 इंच 1 दोरा। ये क्या हुआ, 2.5 इंच, तो इसको बोलेंगे हम 2.5 इंच 1 दोरा। ये आया हमारा 3.25 इंच, इसको बोलेंगे 3.25 इंच 1 दोरा। तो इसी तरीके से पूरी मेजर टेप को हम काउंट करेंगे। भले आप कहीं से भी देख लो, मान लो हम 27 से देख रहे हैं तो ये 27 इंच 1 दोरा, 27.5 इंच, 27.5 इंच 1 दोरा, 27.5 इंच तो 27.5 इंच 1 दोरा। इसी तरीके से पूरी मेजर टेप को काउंट करेंगे। अभी हमको एक रुमाल बनाना है, जिसको ये जो निशान दिख रहा है तो बिल्कुल प्रॉपर कपड़े से प्रॉपर रख के, फिर हमको 10 इंच है तो 10 इंच पे ही निशान करना है। इधर नहीं करना है 10 इंच 1 दोरा नहीं करना है ना, 10 सॉरी 10.5 इंच 1 दोरा भी नहीं करना है। एग्जैक्ट नाप हमको कटिंग करना है। तो कोई भी हम कटिंग करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर कटिंग करना है। जैसे कि हम कभी कपड़ा कटिंग करते हैं तो कपड़ा हमारा 4 तह में जमा हुआ रहता है ना, 4 भाग के अंदर जमा हुआ रहता है। तो अगर हमसे आधा इंच भी बढ़ जाता है, आधा इंच भी अगर कटिंग करने में ज्यादा बढ़ जाता है तो 4 तह के अंदर आधा आधा इंच मिला के 2 इंच प्लस हो जाएगा। और 4 भाग के अंदर जब कपड़ा जमा हुआ है, अगर हमसे आधा इंच कम हो गया तो आधा 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 मिला के हमसे 2 इंच कम हो जाएगा। इसके लिए हमको प्रॉपर नाप आना चाहिए।
हमने ये कटिंग कर दिया है। अब मैंने पहले से ही सुई धागा रेडी रखा था और पीछे एक नॉट बांध ली थी। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 रुमाल कटिंग करे हैं क्योंकि पहले तो हम सादा टाका बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको इस तरीके से फोल्ड। तो हम इसको यहां से इस तरीके से, देखो आप जब सिलाई लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, लाइन के ऊपर से हमको स्टिच करना है, इधर से लाइन के ऊपर करना है, बीच में नहीं करना है। अगर हम यहाँ करते तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग आएगी और अच्छे से दिखेगा। अगर हम यहाँ लेते हैं तो नीचे का जो धागा है अंदर का बाहर निकल सकता है, इसके लिए हमको ऐसे सिलना है। तो चलो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। और कपड़ा स्टूडेंट आप लोगों को कॉटन का ही लेना है, तो क्या एक बार आप फोल्ड कर दोगे तो दूसरी बार आपको खुलेगा नहीं। मैंने धागा भी अलग कलर का लिया है जिससे कि आपको दिख सके कि हमारी सादा बकिया कैसा हो रहा है। लेना है। आई होप आपको ये बकिया तो लेना बिल्कुल आ गया होगा। देखिए मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, ये हमारा बकिया हो चुका है। ये पूरा रुमाल हमको करना है, लेकिन अभी मैं पूरा रुमाल नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, मुझे लगता है कि सभी को आता होगा। इसके आगे का स्टेप हम देखते हैं। स्टूडेंट अब हम बटन लगाना बता रहे हैं। इस बटन को हम ऐसे रखेंगे, पहले से मैंने नोट लगा के रखी है, और इसको हम इस तरीके से, बटन लगाना तो आई होप सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी जो हमारे कोर्स में है वो हम बता देते हैं। ठीक है, एक होल में से मैंने 2 बार लिया है, आपको 5-5 बार लेना है। ये होल हुए 2 रेडी, आपको 5-5 बार कंप्लीट करना है। मैं पूरा इसके लिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, आपको भी शायद कंटाला आएगा कि यार बहुत बड़ा वीडियो है। लेकिन अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से जो मैं बता रही हूँ वो कंप्लीट करना होगा और कमेंट करके बताना होगा कि मैम हमने ये चीज पूरी कंप्लीट करी है। आज से 1 महीने के बाद में आप पूरी तरीके से आपका ड्रेस, मतलब ड्रेस तो कटिंग करने जितना आपके अंदर हुनर आ ही जाएगा, लेकिन जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया बटन। अब यहाँ पर हम गिठान कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे पकड़ के यूं, ठीक है। ये पूरा हमने इस तरीके से लगा दिया। अब इसको हम काट देंगे। अब देखिए हुक लगाना बता रहे हैं, तो हुक में हम क्या करेंगे, पीछे से धागा नहीं लेंगे, एक नॉट लगा के हमने पहले से ही रेडी रख लिया है। अब यहाँ पर इसको पीछे से नहीं लेंगे, आगे से ही लेंगे। तो बस इस तरीके से लिया, ये 2, ये 3, मैंने 3-3 बार लिया, आपको 5-5 बार लेना है। ऐसे मैंने 3 बार लिया, आपको 5 बार लेना। इतना आपका काम हो जाने के बाद में इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये जो दिख रहा है इसको ऐसे लिया, और ये यहाँ पर हल्की सी एक टिप लगाई। ये लगाने के बाद में इसको फिर से ऐसे राउंड इसके अंदर डाल दिया, आप देख सकते हैं। फिर इसको हमने फिर से टिप लेके ऐसे ले लिया, ये देखिए इसके अंदर डालना है आपको। अब इसको हम यहीं से, आप चाहो तो ये गिठान लेकर बस इसको पक्का काम करके हम तोड़ देंगे। देखिए स्टूडेंट, आप सोचेंगे कि बटन लगाना बता दिया, हुक लगाना बता दिया, बटन का आपने गाज भी नहीं बताया और इसकी आई भी नहीं बताई। आप बोलोगे तो मैं बता दूंगी, बाकी आजकल मार्केट में बहुत अच्छे से इसका जो गाज है वो बन जाता है, तो फिर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और इसकी भी आई
बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना कि मैम इसके अंदर हमको आई भी बनाना बताइए, नहीं तो आजकल ये भी मिलता है, मालूम है ना, आपने देखा होगा। तो इसको तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो चलो मैं ये बता देती हूँ, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। इसको तो सिर्फ इसी तरीके से लेना है, ये जो 2 होल दिख रहे हैं इसको 5-5 बार लेना है आपको। ये 5-5 बार लेने के बाद में इसका धागा हम इस तरीके से निकाल के इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का फर्स्ट डे का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट स्टिचिंग में जरूरत होती, तो वो बताया। और अभी आपको ये 2-3 चीजें बताइए। अब कल सेकंड डे के अंदर हम आपको मशीन चलाना, मशीन किस तरीके से काम करती है और कैसे उसको धागा वगैरह लगाना, सेटल बोबिन लगाना, वो सब सिखाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।